अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला आया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और हुकूमत जो है वो मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले लेगी मईशत को सही करने के लिए। दूसरी जानिब इमरान खान की बात करें तो वो भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च होगी और मैं इनसे इलेक्शन की डेट भी लूँगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी खबर है जिसको सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कह रही हैं। नाज़रीन, बात ये है कि ना तो इमरान खान मार्च कर सकेंगे और ना ही ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। इन दोनों को घर जाना होगा और ये सारा मामला क्या है आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला चल रहा है कि हुकूमत जो कह रही है कि मैं अपनी मुद्दत पूरी करूंगी, इमरान खान कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इत्तलात क्या है इस्लामाबाद से इस वक्त। इस्लामाबाद में पिछले कोई 10-12 दिन से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर चलाई भी, कुछ ने छापी भी, हमारे पास भी वो खबरें आती रहीं। लेकिन अब वो क्योंकि मैच्योर हो गई हैं खबर, जब मैच्योर हो जाए खबर तो वो ब्रेक कर देनी चाहिए। तो हमारे पास खबर मैच्योर होके ये आई है कि कुछ नाम फाइनलाइज़ किए गए टेक्नोक्रेट्स के। टेक्नोक्रेट्स कौन से? मईशत के माहिर, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट उसमें शामिल होंगे, उसमें मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे और वो मिल करके एक हुकूमत बनाएंगे और जिनकी छतरी के तहत हर हुकूमत बनती है, इसी तरह ये भी एक न्यूट्रल हुकूमत होगी, उन्हीं की छतरी के तहत बनेगी। फ़ैसला ये हुआ है कि हफीज़ शेख साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, शौकत तरीन साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, इन लोगों पर मुश्तमिल, और भी कुछ नाम हैं, इन लोगों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनेगी और वो हमें इस क्राइसिस से निकालेगी जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आया हुआ है। IMF की डिमांड्स हैं वो पूरी करनी है और ज़ाहिर है कि ये सियासी हुकूमत या पिछली सियासी हुकूमत किसी न किसी वजह से, सियासी मामलात की वजह से वो काम नहीं कर पा रही थी जो IMF हमसे डिमांड कर रहा था। तो ये सारे वो मुश्किल फ़ैसले ले लेंगे। उसके बदले में आवाम में गुस्सा आएगा क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सारी चीज़ें, एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। लेकिन क्योंकि वो टेक्नोक्रेट्स होंगे, उनका पॉलिटिकल स्टेक कुछ नहीं होगा, वो ये काम कर लेंगे और उनको लाया जाएगा कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए नहीं, उनको कम से कम 8 से 10 माह दिए जाएंगे इस काम को करने के लिए। इतनी देर में इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलिमिटेशन करके तैयार हो जाएगा आइंदा इंतखाबात कराने के लिए और इतने ही देर में नवंबर में जो हमारे इदारों में अहम तैनातियाँ होनी हैं वो भी हो जाएंगी। तो एक आइडियल सिनेरियो बन जाएगा कि मईशत ट्रैक पे आ जाएगी जैसा कि प्लान है। इन टेक्नोक्रेट्स के साथ तैनाती भी हो जाएगी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे और फिर इन सबों को कहा जाएगा, ये जो हमारे सियासी खिलाड़ी हैं, कि मैदान में उतर जाओ लड़ने के लिए। ठीक है। शब्बीर साहब, आपने टेक्नोक्रेसी की बात की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये सिस्टम चला नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश की हम बात करेंगे, बांग्लादेश में टेक्नोक्रेसी थी, वहाँ पे भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं सामने आए। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि अगर टेक्नोक्रेसी आ भी गई है, ठीक है, हमारे पास अच्छे अच्छे लोग आ गए, मईशत के लिहाज से जो अच्छे लोग आ जाएंगे टेक्नोक्रेट्स, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उससे कुछ तरक्की कर सकेगा या नहीं? देखिए, जाहिर है अब आप कहेंगी कि ये सारे आपने जो नाम लिए तो हालिया दिनों में सब यहीं पे थे। हफीज़ शेख साहब भी वज़ीर ख़जाना लगे हुए थे, उनके बाद शौकत तरीन लग गए थे, इशरत हुसैन साहब भी इकनॉमिक रिफॉर्म्स कमेटी के मेंबर थे इमरान खान की, फिर इशफाक हसन साहब भी किसी न किसी सूरत में जो है वो इस्लामाबाद में लोगों को मशवरे देते पाए जाते हैं। सानिया निश्तर साहिबा भी फूड सिक्योरिटी की और उसकी वज़ीर थी, मुशीर थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साबका। तो ये सारे वही लोग हैं। लेकिन होता क्या है, सियासी हुकूमतों के अंदर जब छतरी के तहत ये लोग काम कर रहे होते हैं तो सियासी हुकूमतों की अपनी मसलहत होती है। उस मसलहत की वजह से ये बेचारे खुल के अपना काम नहीं कर पाते। इनको जो ज़रूरी रिफॉर्म्स लानी होती हैं वो ये नहीं ला पाते क्योंकि एक सियासी लिमिटेशन आ जाती है हुकूमत की, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम कोई मेजर लेने जाएंगे और वो उसका जो एक ब्लो बैक आएगा पब्लिक की तरफ से वो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
अब जब ये एक छतरी की तले आएंगे और किसी सियासी जमात के साथ नहीं जुड़े हुए होंगे तो ये खुल के काम करेंगे। इनको पता है ब्लो बैक आएगा भी तो हमारा क्या है, हमने कौन सा अगला इलेक्शन लड़ लेना है। ना हफीज़ शेख ने इलेक्शन लड़ना है, ना शौकत तरीन ने इलेक्शन लड़ना है, ना सानिया निश्तर ने इलेक्शन लड़ना है, ना इशरत हुसैन ने इलेक्शन लड़ना है, ना अशफाक हसन खान ने इलेक्शन। इन सबों ने 10 महीने हुकूमत करनी है और अपने अपने इदारों में वापस लौट जाना है। एक नस्ब चला जाएगा, एक IMF चले जाएगा, एक सिल्क बैंक चलाएगा और एक कहीं और पहुंच जाएगा, अपने इदारे में पहुंच जाएगा। किसी का कुछ स्टेक पे, सियासी स्टेक पे नहीं है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% फार्मूला जो है शोर शॉट काम कर जाएगा। उम्मीद ये करनी चाहिए कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इमरान खान के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गए, नून लीग कहती है, इत्यादि कहते हैं। इत्यादियों का हमें नज़र आ रहा है कि वो 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए। उनसे एक पेट्रोल की कीमत का फैसला तो हो नहीं रहा। आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि IMF जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि हमारे वजीर आज़म ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ सकती। तो IMF आपके वजीर आज़म को सुनने नहीं बैठी भाई, वो आपको पैसे दे रही है, उनको आपसे रिफॉर्म्स चाहिए, वो आप नहीं करना तैयार। तो हमें उम्मीद, हमारे पास आखिरी उम्मीद यही है, अगर ये सेटअप आ रहा है जैसा कि आ रहा है, मेरी इत्तलात हैं, तो फिर यही होगा जो होगा। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, इसके अलावा अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने कहा है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दिन के फासले से उनकी लॉन्ग मार्च है, 25 तारीख है। तो यहाँ अगर हम देखें कि उन्होंने अभी से श्रीनगर हाईवे पे कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि वो इतनी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? क्योंकि अगर हम 2014 पे चले जाएँ तो तब तो इतने लोग नहीं आए थे, लेकिन अब क्योंकि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं, इतनी सारी यूथ उनके साथ है। और इसके अलावा अगर हम राना सनाउल्लाह की बात करें तो वो इस काम में माहिर है कि वो लोगों को रोक लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन क्या करेगा? देखें, अभी तो ये पहला स्टेप है। पहला कल क्या हुआ था कि कल रात उन्होंने शारे दस्तूर को ब्लॉक किया, जो कि हमेशा ही ब्लॉक होती है वैसे, लेकिन कल उस पर कंटेनर रख दिए। वैसे आमतौर पे उस पर सिर्फ बैरिकेड लगा हुआ होता है, ठीक है, जो रेड जोन है। तो कल उन्होंने वहाँ पे कंटेनर रखे रात को। अब सेकंड स्टेप के तौर पे जो एक फार्मूला काम होता है, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा यही करती है। तो अब वो दूसरा स्टेप क्या करेंगे? आज उन्होंने श्रीनगर हाईवे पे कंटेनर रख दिए। तीसरा स्टेप होगा फैज़ाबाद इंटरचेंज, जहाँ पर TLP ने धरना दिया था, वहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा। और चौथा स्टेप, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं इमरान खान, अटक का ब्रिज ब्लॉक किया जाएगा, जो कि कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 4 स्टेप में काम होगा और ये फार्मूला है। अगर मुझे भी कह दिया जाए ना तो मैं भी यही काम कर दूंगा जा करके। मैं बोल दूंगा कुरत वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, और तुम रख दोगी। तो क्योंकि ये फार्मूला है, हर कोई अप्लाई करता है इसको, तो वही करेंगे वो। इस मरतबा मुझे मुख्तलिफ क्या होता नज़र आ रहा है? मुख्तलिफ ये नज़र होता आ रहा है कि इमरान खान, पिछली मरतबा इमरान खान से एक ब्लंडर हुआ था कि वो लाहौर से चले थे लॉन्ग मार्च लेकर के, 2014 में, याद होगा आपको। इस मरतबा वो लाहौर से नहीं आ रहे, वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं। वो एक पख्तून भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद को लेकर के आ रहे हैं, जो कि हार्डन्ड वर्कर्स होते हैं। ये सबों को पता है कि बड़े सख्त जान होते हैं। उनके लिए कंटेनर को उड़ा देना जो है फ़र्क नहीं, ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। वो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली वो काम किया है ये इस मरतबा। फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वहाँ हुकूमत है उनकी, जो पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करेगी। अटक ब्रिज तक तो उनको फैसिलिटेशन मिलेगी ना। वहाँ पे आप सोचें कि अगर वो पेशावर से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, जो कि 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है अटक के ब्रिज तक, तो वहाँ तक कितनी पब्लिक वो लेकर के आ जाएंगे यहाँ पर। अब वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक ऊंची सी इमारत भी खड़ी कर दें कंटेनर की, क्योंकि कंटेनर है, कंटेनर को उलटना जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो 10,000 लोग भी लेकर के आ गए, 20,000 लोग भी लेकर के आ गए। 20,000 लोग कहना आसान होता है, जब वो नज़र आ जाएँ तो वो बहुत बड़ा एक हुजूम होता है। तो वो अगर आ गया तो फिर वो कल्टी होंगे कंटेनर्स और मामला आगे की तरफ जाएगा। तो ये बात समझने की है कि इमरान खान, ना वो इमरान खान हैं इस दफ़ा, ठीक है, ना ही उनकी फॉलोइंग कुछ उस तरह से लिमिटेड है। वो एक मैसिव फॉलोइंग के साथ हैं। और मेरी इत्तलात तो ये है कि लाहौर से भी बहुत बड़ा जुलूस आएगा, जो मोटरवे के रास्ते आएगा या GT रोड के रास्ते आएगा। तो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करें। राना सनाउल्लाह साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं, मॉडल टाउन में हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से वो बिल्कुल भी
इससे एतराज़ नहीं करते कि किसी प्रेग्नेंट औरत के ऊपर भी गोली चल जाए तो चल जाए, कोई मसला नहीं, उनके लिए मसला नहीं है ये। तो वो ये करेंगे ज़रूर, लेकिन इस वक्त इनके सामने जो है वो तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट तहरीक इंसाफ है जिसको इनको काउंटर करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।